हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हम सुंदरकांड का अभ्यास कर रहे हैं। उसमें हमने पीछे देखा कि भगवान खुद अपने मुख से अपना स्वभाव बताते हैं, और कथा का तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि प्रभु को छोड़कर, ऐसे कृपालु दयालु प्रभु को छोड़कर जो दूसरे किसी को भजने जाता है, दूसरे के पास में जाता है, और मनुष्य देह में होकर वो बिना सिंग के और पूंछ के पशु है, ऐसा उनका बोलना है। यानी उसके बाद में पुनि सर्वज्ञ सरोरभासी सर्वरूप और रहित उदासी, ऐसे अद्वितीय उदासीन असंग सर्वज्ञ भगवान नीति के प्रतिपालक जो है, वो नीति रखने के लिए जो मनुष्य बन के नीति रखते हैं, यानी नीति और धर्म भगवान को बहुत प्यारा है, और उसकी रक्षा करने के लिए सुनु कपि लंकापति बीरा, यानी ये दोनों भी राजा भगवान के पक्ष में है, तो उनकी दोनों से ही भगवान सलाह मशवरत करते हैं, सलाह पूछते हैं के विधि तरेऊ जलधि गंभीरा। ये जो बहुत बड़ा और गंभीर यानी खोल समुद्र है, जिसमें मगर मच्छ वगैरह सब है, किसी को भी नुकसान न हुए और सेना भी पार उतर जाए, ऐसे कोई बीच में का रास्ता निकालो जिससे काम बन जाए, यानी हमारा भी काम बन जाए और समुद्र में रहने वाले जीवों को या समुद्र को भी कोई हानि ना पहुंचे। ऐसे तब विभीषण जी अपनी सलाह देते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, आप इतने शूरवीर हैं कि आपके एक ही बाण से आप समुद्र को सोख सकते हैं, तो भी नीति ऐसी कहते हैं विनय करऊ सागर संजाय, कि आप सागर के पास में विनती कीजिए, क्योंकि आपके बड़े हैं कुलगुरु है। भगवान कहते हैं करिए देव जो होई सहाय, यानी भगवान तो सर्वज्ञ है कि उनको मालूम है कि समुद्र ऐसे नहीं मानने वाला है, इसलिए बोलता है कि चलो तुम कहते हो और भगवान सहायता करेंगे, खुद ही सर्वज्ञ है और कहते हैं दैव, यानी जो मेरे प्रारब्ध से होगा वो होगा। ऐसा करके भगवान वहां बैठ गए, कुशासन डाल के 3 दिन तक भगवान उसकी प्रार्थना में बैठ गए। और इधर जब भगवान ऐसे बैठे थे, तो ये 3 दिन में क्या हुआ वो आगे की कथा हम देखते हैं कि भगवान पाछे रावण दूत पठाए, कि विभीषण जब आए तो रावण ने उनके लिए क्या होता है वो देखने के लिए दूत भेजे थे, और वो दूत क्या करते हैं, वो सब प्रेम के, जब उन्होंने देखा कि विभीषण को राजा बना दिया, और वो ये प्रेम के मारे दुराव भूल गए कि हम कपट से आए हैं, हम वानर नहीं है, हम तो रावण के तरफ के हैं, और हम तो निशाचर हैं। यानी ये दोनों का दुराव जो है, यानी द्वैत जो है वो मिट गया, और वो भी वैसे हो गए और अपना असली रूप प्रकट हो गया, और भूल गए कि मैं कौन हूँ। दीपू के दूत कपिन तब जाना, और ऐसा उन्होंने दुराव भूल गए और अपना रूप प्रकट हो गया, क्योंकि स्वरूप में चले गए तो रूप का भान नहीं रहा, भगवान के इसमें मिल गए, इसलिए रूप का भान नहीं रहा। तो ये वानर भालुओं ने सबको मालूम गिर गया कि ये तो दीपू है, ये दुश्मन के दूत है, तो अंग भंग करी पठेऊ निशिचरा। जैसे उन्होंने नियम लगाया था कि अंग भंग करी पठेऊ बंदर, वैसे इन्होंने भी नियम लगाया अंग भंग करी पठेऊ निशिचर। पर ये लोगों ने, हनुमान जी को ताकत थी राम की, इनको रावण की ताकत के से ये नहीं बच सके, इसलिए उन्होंने राम जी का ही सहारा लेना पड़ा, क्योंकि हनुमान जी ने राम जी का सहारा लेकर बच गए, पर इनको
राम जी के दल में जाके रावण का सहारे से वो बच नहीं सके, उनको भी राम का ही सहारा लेना पड़ा। यानी राम शपथ दिने हम त्यागो, जो हमार हर नासा काना ते कौशलाधीश के आना। यानी भगवान से, भगवान के नाम से ही ये बच सके, दूसरे किसी से भी ये बच नहीं सकते हैं। और आगे हम अब देखते हैं कि आगे जब ऐसे ये लक्ष्मण के और लक्ष्मण जब वो निकलते हैं तो लक्ष्मण जी उनको चिट्ठी देते हैं और कहते हैं कहो मुखागर मूर सना मोर संदेश, मोर संदेश उदार सीता देहु मिले न तो आवा काल तुम्हारा। यानी दूत के साथ में उनको न तो कोई अंग भंग करते हैं, न मारते हैं, कुछ नहीं, प्रेम से उनको विदा करते हैं और कहते हैं कि मेरा ये उदार संदेशा तुम जाके रावण को दो और कहना सीता देहु मिले न तो आवा काल तुम्हारा। यानी इधर सब ने, जैसे विभीषण ने भी बोला और हनुमान जी ने भी बोला और ये अब लक्ष्मण जी भी बोल रहे हैं। विभीषण ने भी बोला था सभा काल बस्तोरी, और राम जी ये सब इधर लक्ष्मण जी भी बोल रहे हैं कि सीता देहु मिले न तो आवा काल तुम्हारा। और हनुमान जी भी कहते हैं कि सीता देहु मिले न तो आवा काल तुम्हारा। और ये भी ऐसे बोले, यानी सबका मत यही है कि अगर सीता वापस दी जाए तो ही ये बच सकते हैं, नहीं तो सीता उसके लिए काल रात्रि है, इनके सिर पे काल नाच रहा है। अब ये प्रकट बखाने उदाम स्वभाव, यानी सब देख के भगवान के स्वभाव और ये सब देख के और लक्ष्मण के गुण गाते गाते सब निकले कि भाई भेट की फिर गए श्रवण सुज सुन मोर, कहे सिने रिपु बल तेज बल बहुत चकित चित्तौर। यानी इन्होंने तुरंत ना ही लक्ष्मण करना था, जैसे ही लक्ष्मण ने उनको छोड़ा तो तुरंत ही उनके प्रणाम कर लिया। यानी यहाँ जाहिर हो गया कि राम जी के दल के हो गए हैं, क्योंकि राम के नाम से ये बचे हैं। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी के गुणानुवाद, भगवान के गुणानुवाद कहत राम जसु लंकाए, राम जी का जस यानी राम जी का यश गाते गाते लंका में आए। जो राम जी ने कहा ही था कि ये अगर आएंगे तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, वहां जाके ये मेरा ही गुणगान गाएंगे तो रावण शायद डर जाएगा। और बिहसी दशानन पूछी बात, थोड़ा अट्टहास करके, थोड़ा हंस के रावण उनको समाचार पूछते हैं कि तुम वहां के समाचार बोलो। और क्या पूछता है कि पहले पूछता है कि तुम्हारा कुशल बताओ, कि बेअसी दशानन पूछी बाता, यानी तुम्हारी कुशल मंगल सुनाओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम्हारा वहां जाके क्या क्या देखा और तुम कुशल से तो हो ना। फिर कहता है पुण्य कहो खबरी विभीषण के लिए, फिर हमें विभीषण की खबर कहो कि वो वहां जाके राम जी के साथ में यहाँ आराम से रह रहा था, हमको छोड़ के उसकी वहां कैसी भलाई हुई, या उसके भगवान ने उसको क्या कहा, ये सुनाओ। और तीसरी बात पूछी कि भालू बंदरों की सेना के बारे में बताओ। यानी राम जी की सेना की खबर लेने के लिए भेजा था ना, और राम जी की खबर लेने के भेजा था, इसलिए बोला है कि भालू बंदरों के बारे में सुना। और चौथी बात पूछता है कि वो तपस्वी राम और लक्ष्मण कैसे है, ये उनसे तुम्हारी भेंट हुई कि क्या बात हुई, ये भी मुझे सुनाओ। यानी उनके बारे में सुनने के लिए ये उत्सुक है। और तब नाथ कृपा करी पूछो जैसे, तब ये जो स्वामी बोलता है पहले कि तुमने जैसे ही ये जो खबरी गया था, वो रावण को स्वामी बोलता है कि नाथ कृपा करूं पूछो जैसे, कि वैसे तुमने जैसे पूछा है ना शांति से, वैसे ही क्रोध न करके हमारी बात शांति से सुनना।
यानी अभयदान मांग रहा है, क्योंकि राम के गुण और राम की सेना की तरफ के गुण गाना है ना, उनकी सब खबर सुन के ये भड़क जाता है, इसलिए पहले कहा है कि शांति से सुनना। और फिर कहता है कि रावण गुस्से में न आ जाए, इसलिए खबर देने से पहले ही कहता है कि तुम शांति से सुनना। और मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, कि पहले कहते हैं कि हमारे बारे में जब तुमने सुना है, यानी हमारी खबर पूछी है, तो जब तुम्हारा अनुज जाके वहां मिला, यानी विभीषण, अनुज यानी छोटा भाई विभीषण वहां जाके मिला और तुमने हमको भेजा है, तो तुम्हारे नाम से तो हमारा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और विभीषण को तो उन्होंने जाते ही लंका का राज्य दे दिया है, यानी सबसे पहले उसकी खबर सुना दी कि अब तुझे यहाँ से उठना पड़ेगा। और दूसरा बोला कि तुमने हमारी बात सुनी है, तो तुम्हारे नाम से तो हमारी कोई भलाई नहीं हुई, ये हमारे नाक कान काटना चाहते थे, तो हमने जब राम जी की सौगंध दिलाई तब कहा हमको छोड़ा। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दी ने हम त्यागे, नहीं तो हम कम में से गए थे, पर राम जी के नाम से हम बच गए। हमारी कुशल पूछी है ना, तो हमारी कुशल तुम्हारी वजह से नहीं हुई है, राम जी की वजह से हम यहाँ कुशल वापस आए हुए हैं। और फिर कहते हैं कि पूछो नाथ राम कटकाई, यानी उनकी सेना के बारे में कहते पूछते हो ना, वानर भालू के बारे में सुना पूछते हो, तो वो तो बदन कोटि से तो बन नहीं जाए, वो तो इतने हैं कि उनका वर्णन करना अशक्य प्राय है। कि उनको कहते हैं कि बंदर थोड़े बलवान नहीं है, इतने उछलते हैं, जिन्होंने यहाँ आके अक्षय कुमार को मारा था, लंका जलाई थी, वो तो सबसे छोटा है। इससे भी बड़े बलवान सब वहां है, जो अमित नाम बट कठिन कराला, अमित बलशाली है, उनके नाम भी कितने कहूँ और कितने ये बड़े हैं, ये बल के राशि है। उनके नाम बोले है दिव्विद मय्यद नील नला अंगत गट बिकटासी, ये तो सबसे जो है इनके नाम लेके बोला है, ये सबके सब बल के राशि है। और बाकी तो कितने बोलूं और कितने छोड़ू, ये जो बंदर एक सैंपल का तुमने देखा है, वो तो सबसे छोटा उनका हकलाना है, यानी सबसे छोटा बच्चा जैसा रहता है ना, वैसा है जिसका बल तुमने देखा है। बाकी सब इससे त्रैलोक्य को ये तृण के समान गिनते हैं। ऐ कपि सब सुग्रीव समाना, ये सुग्रीव के समान बलशाली है, और तूर्ण के समान त्रैलोक्यों को गिनते हैं। और उनकी संख्या तो क्या बोलूं आपको, 18 पद्म तो उनकी सेनापति है, यानी सेना कितने होंगे, सोचने जैसी बात होगी। और इसमें अग्निवेश रामायण में तो कहा है कि 18 महापद्म सेनापति थे, तुलसीदास जी ने 18 पद्म बोला है, और वो कहते हैं कि महापद्म थे, यानी उनकी हम लोगों ने तो कल्पना करना ही ठीक है। और ये सब सेना के बारे में पूछा है, इसलिए सब सेना की बड़ाई बता रहे हैं कि तुम्हें वो जीत सके, ना था न कटुक मह सो कपि नाही, एक भी कपि यानी एक भी बंदर या भालू ऐसा नहीं है कि जो अकेले को तुम, राम जी की तो बात ही अलग है, लक्ष्मण की तो अलग ही है, सिर्फ ये एक भालू या एक बंदर को भी तुम नहीं जीत सकते। ना था कटुक मह सो कपि नाही, ऐसा एक भी कपि नहीं है जिसको तुम जीत सको, ऐसा बोल के, यानी परम क्रोध में जय सभा था, सब बोले ऐसे क्रोध में भरे है कि कब जाओ और कब लंका पे वार करके सब निश्चर का मैं सत्यानाश कर डालू, सबका एंड कर डालू। पर मर्दी कहते मैं लई दसीसा, दसीसा यानी हे दशानन, तुम्हारे को सब मानने के लिए तैयार बैठे हैं, पर और ये सब बल उनको कहाँ से मिला है, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, ये सब बल उनको राम के तेज से मिला है। राम जी जो का जो तेज है, जो बल है, जो बुद्धि है, जो बड़प्पन है, वो सब इनको सबको मिला है, क्योंकि ये राम जी के हैं। और ये सब तुमको मानने के लिए तैयार बैठे हैं, क्रोध करके बैठे हैं, पर मन में भगवान जो कृपा निधि है
उन्होंने इनको आज्ञा नहीं दी है, इसलिए ये शांति से बैठे हैं। क्योंकि भगवान के मन में कृपा है, और भगवान कृपावंत होने से ये समुद्र को सोख के यहाँ आना नहीं चाहते हैं, और ये रास्ता निकाल रहे हैं। अगर ये चाहे तो एक एक बंदर भी समुद्र को लांघ कर यहाँ आ सकता है, पर भगवान कृपा के धाम है। ये किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं, और काम भी बनाना चाहते हैं, इसलिए सब शांत बैठे हैं। सुनत बचन बेसा दस सीसा। ये ऐसी रावण, ऐसे उनकी सब बढ़ाई सुन के रावण थोड़ा डर तो गया है, पर कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी बुद्धिमानी देख ली, और उनकी भी देख ली, वो कितने बड़े हैं। इसीलिए तो समुद्र के पास में सहज भी रुकर बचन रुढ़ाई, सागर संचा ठाकर बचाई। ये सागर के पास में जाके दया की भीख मांग रहा है, जिसके सचिव ये मंत्री विभीषण जैसे डरपोक है, और जिनकी विजय विभूति भला कैसे हो सकती है। जो खुद भी ऐसा डरपोक है, जो समुद्र के पास में बैठा है, और विभीषण जैसा डरपोक उनका मंत्री है। यानी मैंने पा लिया कि ये खुद ही कितना डरपोक है, मन में खुद डर गया है। जैसे हमारे मन में भाव होता है ना, वैसे ही हमको दुनिया दिखती है। इसलिए वो राम जी का सब सुन के, राम की सेना को सुन के डर तो गया है, पर राम जी को और उनकी सेना को डरा हुआ कहता है। और कहते हैं कि जब अनिष्ट होने वाला होता है ना, तो ऐसा ही होने वाला है। एक छोटी सी बात भी जीव लेने के लिए, यानी अपना सब बिगाड़ने के लिए कारणीभूत हो जाता है। ये इसने रावण ने ऐसा किया है कि सब उसको समझाना चाह रहे हैं, पर ये होता नहीं है। कि नौकर चाकर रावण के सामने इंद्र जैसे हाथ जोड़ के खड़े हैं, और उनका दूत गुस्सा करके रावण को बात कहता है, समय बिचारी पत्रिका काढ़ी। और उसको यानी रावण के दूत को भी इनकी ऐसी बातें सुन के गुस्सा आ गया, जिसके सामने सब इंद्र और सब देवी देवता और सब नौकर चाकर हाथ जो के बैठे हैं, उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं है कि गुस्सा कर सके। पर ये राम जी का ज्ञान लेके, राम जी के दर्शन करके आया है, तो उनको गुस्सा आ गया, बोलने की इच्छा नहीं हो रही है। कहते हैं समय बिचारी पत्रिका काढ़ी, कि मैं अब क्या बोलूं तुम्हारे से ज्यादा। ये लो लक्ष्मण जी ने चिट्ठी दी है, ये पत्रिका है, थोड़ी सी पढ़ लो और अपनी छाती ठंडी कर लो। समय बिचारी पत्रिका काढ़ी, नाथ बचाऊ जुड़ाओ छाती। अपनी छाती ठंडी कर लो। और कहते हैं रावण भी बियसी बाम कर लेने रावण, उल्टे हाथ से, बाम हाथ से चिट्ठी लेता है और हंसता है, शरण विष्णु अजय से बात न मन ही विजय सठ। हे शठ रावण। और वो कहता है, जिसकी बोलने की ताकत नहीं थी, अब राम को मिल के आया है, इसलिए रावण को शठ करता है कि तुमने बातों में अपने मन को, लक्ष्मण जी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें लक्ष्मण जी ने भी लिख के दिया था कि हे शठ रावण, तुमने बातों में तो अपने मन को रिझाकर अपने वंश का विध्वंस मत करो, और मेरा ये बात सुनकर अपने आप को बचा लो। तजी मद मान अनुज एव प्रभुपद पंकज भृंग, कि तुम्हारे भाई जैसे भगवान के चरणों के भृंग बन गए, भुंगे बन गए, वैसे तुम भी भगवान के रामचंद्र जी के बाण रूपी अग्नि में जलने से अच्छा है कि तुम पतिंगा बन जाओ, तो जल जाओगे। अगर तुम भगवान के चरणों में भुंगा बन गए, यानी भगवान के शरणागत हो गए, तो तुम बच सकते हो। तुम्हारे भाई से कुछ सीखो। ऐसा कहकर उसने सुनत सभय मन मुख मुस्काई। यानी ऐसा सुन के रावण लक्ष्मण जी की चिट्ठी सुनकर डर तो गया है, पर भूमि पर आका बहुत मन में थोड़ा सा मुस्कुराया, और भूमि पर आका घात आकाशा, यानी पड़ा तो धरती पर है, पर पकड़ना चाहता है आकाश में। ऐसा कवि ने लिखा है कि ये नन्हे से तपस्वी को ये वाग्विलास समझ रहा है, खुद छोटा है और उनको छोटा समझ रहा है। इसलिए कहते हैं कहाँ सुखनाथ सत्य सब बाने, ये सुख
यानी जो खबरी गया था, जो खबर लेने गया था, उसका नाम शुक है। ये शुक ने कहा कि हे स्वामी, ये चिट्ठी में जो लिखा है वो अभिमान जो है उनके और आपके बीच में आ रहा है। ये अभिमान थोड़ा साइड में करके आप शरणागत की नजर से अगर इसको देखेंगे तो आपको असली बात, अभिमान है ना, सच्ची बात देखने नहीं देता है। इसलिए वो और सिखावन दे रहा है कि अभिमान की आपकी जो स्वभाव है, आपकी प्रकृति अभिमानी है, उसको थोड़ा छोड़ के तुम अगर ये लक्ष्मण जी की चिट्ठी को समझोगे ना तो तुमको बात में समझ आएंगी। क्योंकि ये लक्ष्मण जी के परोक्ष ज्ञान, जो चिट्ठी है वो परोक्ष ज्ञान है, यानी सुनी सुनाई हुई है। और ये जो शुक गया है वो अपरोक्ष ज्ञान, यानी खुद उसका अनुभव लेके आए हैं कि वो सब कितने बलशाली है, कितने श्रेष्ठ है, कितने दयालु है, सब अपने नजरों से देख के उसका अनुभव करके आए हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं वो अनुभव लेके आया हूँ, अपरोक्ष ज्ञान है। और संतोषी गुरु जो अपरोक्ष ज्ञान होते हैं, उनका अगर हम सुन ले तो हम भी उनके जैसे हो सकते हैं। इसलिए शुक जो लक्ष्मण जी की चिट्ठी है वो परोक्ष ज्ञान है, यानी उसने सुनी और मान नहीं रहा है। और अपरोक्ष ज्ञान ये शुक में है, यानी वो सब अनुभव करके आया है। इसलिए वो और एक बार कहता है कि ये चिट्ठी की बात शायद तुमको पसंद ना आए, पर तुम ये क्यों नहीं मान रहे हो, क्योंकि अभिमान आ रहा है। और संतोषी गुरु ये सब अपरोक्ष ज्ञान यानी एक रूपता को पाए हुए है, उसका अनुभव लेके बैठे हुए रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम मेरा अनुभव है वो तुम मानो, और वो अनुभव तुम अगर ऐसा मेरा मानोगे तो अनुभव, उनका प्रेम, उनका सब तुम्हारे को भी अनुभव आएगा, और तुम भी वैसे ही प्रेम के आदर के साथ ही हो जाएंगे। और ये अभिमान ही तुम्हारा आड़े आ रहा है, उसको त्याग दो। पर सुनो बचन में परिहरि क्रोधा, बस इसका क्रोध तो बैठा ही है। और जैसे उसने जिसको जो ऐसा बोलता है कि भगवान को सीता दे दो, अति कोमल रघुबीर स्वभाव, कहता है कि भगवान का स्वभाव अति कोमल है, वो तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करे, उदो अपराध न एक धरे, तुम्हारे किए हुए सब अपराध को माफी देंगे और तुमको अपना लेंगे। इतना कहा मोरे प्रभु कीजिए, सीता दे दीजिए। प्रभु कहता है, मान देता है, जैसे विभीषण जी उसको मान देते थे वैसे ही इसने भी मान दिया है, पर ये मानने को तैयार नहीं है। और जब उसने कहा कि सीता देने को दे, जब ते कहा देन वैदेही, बस जिसने जिसने वैदेही को जानकी जी को देने की बात कही, इस उनको ये मानने के लिए दौड़ा है। इसलिए ये शुक को भी चरण प्रहार से मारा, यानी ये शुक तो असली में है ना दूषी था। दूषी अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। अगस्त ऋषि के शाप से ये ब्राह्मण है, पर राक्षस के कुल में उसको जाना पड़ा था। और ऋषि को, गाय को कभी भी लात से नहीं मारना चाहिए, और जो मारता है उसके कल्याण की हानि होती है। और वो करी प्रणाम निज कथा सुनाई, और उसने भी जैसे विभीषण को लात मारी तो विभीषण निकल गया, वैसे ही ये शुक को भी लात मारी तो शुक को, शुक भी उनको प्रणाम करके निकल गया और राम जी के पास में चला गया। जहां भगवान का निवास था वहां चला गया और भगवान को करी प्रणाम निज कथा सुनाई, और जाकर राम जी को प्रणाम किया और अपनी कथा सुनाई। मुनि को अपना स्वरूप दिला दिया। वो अपना देह यानी निशिचर का देह छूट गया, ऋषि का स्वभाव चला गया, राम स्वरूप में मिल गए। और ऋषि अगस्त की साप भवानी जो शाप से होते हुए थे, शापित हुए थे, वो भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के दर्शन से वो शाप निकल गया, यानी राक्षस स्वरूप निकल गया, और वो पूरे राम के पद के यानी राम स्वरूप हो गए और अपने आश्रम में चले गए। और लंका जाने की उनको अब जरूरत नहीं पड़ी। विनय न मान तो जल्दी जड़, गए 3 दिन बीते।
विनय, अब ये समुद्र 3 दिन हो गए, अभी तक ये भगवान के विनय मानता नहीं है, इसलिए भगवान भी कहते हैं कि अब 3 दिन बीत गए, रामचंद्र जी को क्रोध आया नहीं है, लाया गया है। जो क्रोध आता है ना, वो अपने सिर पे चढ़ जाता है, यानी उसको वापस उसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ भगवान ने क्रोध लाया है, इसलिए भगवान उनको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। जो लाया गया है उसको वापस भेजा जा सकता है, इसलिए भगवान ने यहाँ क्रोध लाया है और कहते हैं भय बिन होए न प्रीति। इसको कुछ तो भी भय बता के अब आगे का काम करना पड़ेगा। और वो भगवान क्या करते हैं हम अगले भाग में देखेंगे। अभी रुकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम।